हेलो गाइस, मेरा नाम अरुण पांडे है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के वीडियो में मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम को बताऊंगा कि सॉकेट प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको हम क्लाइंट और सर्वर के थ्रू इसको रन करा सकते हैं और एक दूसरे के बीच कैसे हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और हम मैसेजेस कैसे पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पिछली वीडियो को देखें ताकि आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पिछली वीडियो में मैंने सॉकेट प्रोग्रामिंग की आर्किटेक्चर को समझाया हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका जो सॉकेट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से समझ सकें और आज आज की वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, माई कंप्यूटर के अंदर हमारा स्टडी के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर ये हमारा देखिए सॉकेट नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। इस सॉकेट नाम के फोल्डर को हमने ओपन किया और इसमें देखिए, इसमें माई क्लाइंट है और माई सर्वर है। दो प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है ताकि प्रोग्राम लिखने में समय खराब ना हो। तो मैं माई क्लाइंट और माई सर्वर दोनों प्रोग्राम को समझा कर और रन करके दिखाऊंगा कि कैसे दोनों के बीच मैसेज मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने माई क्लाइंट को ओपन किया। अब ये क्या है, माई क्लाइंट प्रोग्राम है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, ये जावा के अंदर हमने क्या किया, आईओ इनपुट आउटपुट नाम का पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है। मीन्स कि इनपुट आउटपुट के अंदर जितने भी क्लासेस और मेथड होंगे उसको हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने नेट नाम का जो पैकेज है, नेट नाम मतलब नेटवर्किंग का जो पैकेज है उसको भी इंपोर्ट कर लिया है ताकि हम सॉकेट क्लासेस और उससे रिलेटेड हम मेथड को यूज कर सकें। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, क्लास बनाया पब्लिक ताकि हम इसको दूसरे प्रोग्राम में भी एक्सेस कर सकें और उस क्लास का हमने नाम दे दिया माई क्लाइंट। इसके बाद हमने मेन मेथड बनाया और हमने इसके अंदर ट्राई कैच का यूज किया और ट्राई कैच के अंदर हमने सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट में मैंने लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर पास कर दिया है जो कि क्या है, 6666 है। और लोकल होस्ट लेने का मेरा कारण ये है कि हमारे अंदर हमारे एक ही सिस्टम में दोनों क्लाइंट और सर्वर है। अगर दो सिस्टम हम यूज करते हैं, क्लाइंट और सर्वर अलग अलग, तब हम यहाँ लोकल होस्ट नहीं देते। अभी हमारा एक ही सिस्टम है और एक ही सिस्टम के अंदर हमने क्लाइंट भी बनाया हुआ है और सर्वर भी बनाया हुआ है, मतलब कि अलग अलग हमने सिस्टम का यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ लोकल होस्ट लिखा है और इसका पोर्ट नंबर हमने 6666 इंसर्ट करा दिया है। इसके बाद देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया है, क्लास का यूज किया है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास है। इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि क्या करता है, आउटपुट को रिटर्न कराता है, जो कि क्या करेगा, आउटपुट को रिटर्न कराएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एस एस क्या है, सॉकेट का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि क्लाइंट साइट हमने क्या किया है, सॉकेट के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया हुआ है एस नाम का। इस एस नाम से हम क्या कर रहे हैं, गेट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब कि सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, है ना, मतलब गेट करेगा। वहां से जो भेजा जाएगा उसको क्या करेगा, ये गेट करेगा और एस के अंदर स्टोर करा देगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, ये जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम है ना, इसका हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, डी आउट बनाया हुआ है। तो डी आउट डॉट राइट यूटीएफ हेलो सर्वर। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हेलो सर्वर क्या किया, मैसेज दिया हुआ है। तो जैसे हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं और सर्वर को स्टार्ट करने के बाद हम जैसे ही क्लाइंट को रन कराएंगे ना, तो हेलो सर्वर नाम का मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये राइट कर रहा है।
क्लाइंट क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। क्लाइंट राइट करने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा कि क्लाइंट राइट कर रहा है मतलब क्या है, राइट करने का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, सर्वर के पास भेज दे रहा है, और सर्वर के पास जैसे ही जाएगा ना तो उसे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, तो फिर से वापस क्लाइंट के पास आएगा, वो प्रिंट होके दिखेगा। तो हमने क्या किया, इसको राइट किया, है ना, ये यूटीएफ है ना, यूटीएफ नंबर है। इसके बाद इसको हमने फ्लैश कर दिया और क्लोज कर दिया, और इसके बाद जो हमने सॉकेट को क्रिएट किया था, एस हमारा सॉकेट का ऑब्जेक्ट है, उसको भी हमने क्लोज कर दिया हुआ है। तो ये हमारा एक सिंपल क्लाइंट साइड सॉकेट का क्लाइंट का प्रोग्राम था। अब हम इसको क्या करते हैं, सर्वर का भी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि सर्वर की प्रोग्रामिंग कैसे की गई है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, ये हमारा माई सर्वर है। अब इसमें देखिए सेम है, हमने इंपोर्ट कराया है पैकेज को, आईओ है और नेटवर्किंग है। इसमें माई सर्वर हमने क्लास बनाया हुआ है, मेन मेथड बना लिया है। और देखिए इसमें सर्वर सॉकेट मैंने बताया था, क्लाइंट का भी सॉकेट होता है और सर्वर का भी सॉकेट होता है। तो क्लाइंट का जो सॉकेट है सिर्फ सॉकेट ही रहेगा, लेकिन सर्वर साइड जब हम सॉकेट क्रिएट करेंगे ना, तो उस क्लास का जो नाम है ना, वो सर्वर सॉकेट है ना। अब उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है डबल एस, और इसमें हमने पोर्ट नंबर दिया, मतलब क्लाइंट साइड जो हमने पोर्ट नंबर दिया था 6666, उसी वही पोर्ट नंबर हम यहाँ भी 6666 डालेंगे, ताकि क्लाइंट और सर्वर दोनों कनेक्ट हो सके, दोनों का सेम पोर्ट नंबर होना चाहिए। फिर हमने यहाँ भी क्या किया, सॉकेट का ये जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस प्रोग्राम उस क्लास को हम यहाँ भी एक्सेस कर रहे हैं, उस जो हम बोल सकते हैं कि वो जो सॉकेट है ना, सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ भी एक्सेस करवा रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट, मैंने वहां से जो भेजा था, यहाँ जो हमने क्या किया है, सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करेंगे तभी क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्टिविटी हो पाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट नाम का जो मेथड है ना, उसको क्या करेगा, एसएस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, सर्वर सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हमने कहाँ पास कर दिया, सॉकेट में। मतलब कि हमारा जो क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट था सॉकेट का, और सर्वर सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को, सर्वर साइड के ऑब्जेक्ट को हमने कहा भेज दिया, रिटर्न करा दिया, कहा, सॉकेट साइड ऑब्जेक्ट में। मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, क्लाइंट और सर्वर। इसके बाद क्या हुआ, डेटा इनपुट स्ट्रीम का हमने क्या बनाया, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या है, क्लास है ना, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है DIS, और इसमें हमने क्या किया, एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। गेट इस इनपुट स्ट्रीम मतलब कि जो हमने इनपुट मैसेज पास किया हुआ था हेलो सर्वर नाम से, उसको ये क्या करेगा, गेट करेगा, है ना, उसको क्या कर लिया, गेट कर लिया सर्वर के पास। और जब क्लाइंट उसको गेट करेगा तो सर्वर से जाएगा। अभी ये किससे आ रहा है, अभी ये किससे आ रहा है, क्लाइंट से आ रहा है, और जब हम इसी को क्लाइंट साइड गेट करेंगे तो कहां से आएगा, सर्वर से आएगा। तो अभी तो हमने कहा है ये हमारा सर्वर है, तो ये क्या करेगा, गेट करेगा, मतलब क्लाइंट जो भेजेगा उसको लेगा, है ना। और लेने के बाद इसको क्या किया, जब रीड किया कराया जाएगा स्ट्रिंग, इसको क्या, स्ट्रिंग डॉट str, और स्ट्रिंग यहाँ टाइप कास्टिंग हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, टाइप कास्टिंग हो रही है, और DIS जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको रीड करके हम str में स्टोर कराएंगे, और str में स्टोर कराने के बाद इसको प्रिंट करा देंगे। क्लियर है। और इसको हमने क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद इसको हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम रन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा ये क्या था, सॉकेट था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, CMD को ओपन करते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो हम जावा सी लिखे, जावा सी लिखने के बाद माई सर्वर डॉट जावा, इसको हमने क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हमने रन कर दिया, जावा माई सर्वर, ये हमारा क्या हुआ, रन हो गया, मतलब सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, सर्वर है। सर्वर को हम इस साइड कर देते हैं,
और हम क्या किए, एक और ओपन किए, CMD क्लाइंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। और इधर हमारा क्या था, सर्वर था। ये हमारा क्या था, सर्वर था। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्लाइंट और सर्वर हमने यहाँ ओपन कर लिया है। अब इधर आते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, जावा सी, और इधर माई क्लाइंट। ये हमारा क्या है, माई क्लाइंट है। तो माई क्लाइंट को हमने क्या किया, और जावा सी इसको हमने कंपाइल कराया। ये कंपाइल हुआ जावा, अब इसको हम रन करा रहे हैं, माई क्लाइंट, और इसको एंटर किया। ये ध्यान दीजिए, जैसे ही हम क्लाइंट से मैसेज को भेजे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट से हमने क्या भेजा था, हेलो मैसेज। क्या भेजा था, हेलो मैसेज, है ना। और उस हेलो मैसेज को जो हमने क्लाइंट से भेजा था इस साइड से, उसको हम सर्वर में हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। सर्वर में हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। जो कि देखो यहाँ दिख रहा है, मैसेज इक्वल टू हेलो सर्वर। क्लियर है, मतलब हमने जो भेजा क्लाइंट साइड से वो सर्वर में क्या हो गया, राइट हो गया। इसी तरह यदि हम सर्वर से जो भेजेंगे वो क्लाइंट साइड राइट हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, क्लाइंट है, और ये क्या है, सर्वर है। दोनों के बीच कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो गई है, क्लाइंट और सर्वर के बीच। और इन दोनों के बीच काम कौन कर रहा है, सॉकेट काम कर रहा है। क्लाइंट के साइड भी सॉकेट रहता है और सर्वर के साइड भी सॉकेट रहता है। क्लाइंट के साथ जो सॉकेट काम करता है वो सॉकेट क्लास है, और जो सर्वर साइड काम करता है वो सर्वर सॉकेट क्लास है। तो हम जो क्लाइंट साइड से सॉकेट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सर्वर साइड क्लाइंट का सर्वर साइड सर्वर सॉकेट का क्लास बनाते हैं। क्लास जो होता है उससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो हम यहाँ से रिस्पॉन्स करते हैं ऑब्जेक्ट को सॉकेट से, वो क्या करता है, सर्वर सॉकेट जो ऑब्जेक्ट रहता है वो एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर से उसको रिटर्न कर देता है, ताकि कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो सके। और जैसे ही कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो सकती है, तो जो हम रिक्वेस्ट करेंगे क्लाइंट से, वो सर्वर के साइड राइट होगा। और जो हम सर्वर से हम रिस्पॉन्स करेंगे वो क्या हो सकता है, क्लाइंट साइड भी राइट हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि सॉकेट प्रोग्रामिंग इन जावा में आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो में इतना ही। हमारी अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।